आने की सूचना के बाद इलाके के लोगों ने जमकर हंगामा किया है। जानकारी के मुताबिक गांव के बांध के पास कुछ संदिग्ध गतिविधियां चल रही थी, जिसे ग्रामीणों ने धर्मांतरण से जोड़कर देखा। तस्वीरें आपके सामने हैं। इस वक्त लालच देकर धर्मांतरण का मामला सामने आता हुआ ग्रामीणों ने इसे लेकर जमकर हंगामा किया है। और जैसे ही इस बात की भनक ग्रामीणों को लगती है, देखिए कैसे बड़ी संख्या में ग्रामीण जो हैं वो यहां इकट्ठा हुए। ग्रामीण ये कह रहे हैं कि कुछ लोग लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने की यहां कोशिश कर रहे थे। आक्रोशित ग्रामीणों ने विरोध इसका शुरू किया, जिसके बाद देखते ही देखते मौके पर अफरा तफरी और हंगामे जैसे हालात बन गए। स्थिति बिगड़ता देख ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस तत्काल हरकत में आती है। दल बल के साथ यहां पर पुलिस टीम पहुंची और आरोपी शख्स को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने समझा बुझाकर आक्रोशित भीड़ को हालांकि शांत कराया और स्थिति को नियंत्रण में किया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की तहकीकात की बात कह रही है। संवाददाता राकेश रंजन हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। राकेश, ये पूरा मामला क्या है? लोगों के आरोप में कितनी सच्चाई है? देखिए, पूरा मामला ये है कि जो सीतामढ़ी और शिवहर के जो पिछड़े इलाके हैं वहां पर ईसाई मशीनरियों के द्वारा प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता है और उसमें जो गरीब तबके के लोग होते हैं और उसको बुलाया जाता है और उसमें धर्म परिवर्तन का खेल रचा जाता है। यह लगातार पिछले लंबे अरसे से इस तरह की कार्रवाई चल रही है। कई जगह स्थानीय जो लोग हैं उनके द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया जाता है और इस तरह के जो गतिविधि है उस पर रोक लगाने की कोशिश भी की जाती है। तो जो सीतामढ़ी का महिंदवाड़ा थाना क्षेत्र का बलुआ गांव था, वहां पर भी इसी तरीके का खेल चल रहा था और ईसाई मशीनरियों के द्वारा लोगों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन की लगातार साजिश रची जा रही थी। और उसमें जो ग्रामीण स्तर की महिलाएं होती है, जो गरीब तबके के लोग होते हैं, उनको ज्यादातर बहला फुसला के बुलाया जाता है, फिर उनको धर्म परिवर्तन कराया जाता है। शिवहर के और सीतामढ़ी के कई इलाकों में इस तरह का खेल चल रहा है, जहां पर लोगों के विरोध के बाद कई जगह इस मामले का पर्दाफाश भी हुआ है और प्रशासन के हरकत में आने के बाद इस तरह के जो लोग हैं उनको पुलिस हिरासत में भी लिया जाता है। जी, तो फिलहाल पुलिस की जांच में क्या इन लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है? देखिए, पुलिस की जांच में इन लोगों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया है। उनका कहना है कि वे प्रार्थना सभा का आयोजन करते हैं, वहां पर इलाज की व्यवस्था कराई जाती है और लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन इसी के आड़ में इस तरह का काम किया जाता है और ये इस तरह का धंधा लगातार पिछले कई सालों से चल रहा है। अब स्थिति सामान्य है? जी, अब स्थिति सामान्य है? जी, अभी स्थिति फिलहाल सामान्य है, क्योंकि प्रशासन ने लोगों को कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है और जो लोगों जिस पर इस तरह का आरोप लगा था उसको भी हिरासत में लिया गया है। तो लगातार इस तरह की कार्रवाई चल रही है, लेकिन प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद मामले को शांत कराया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश रंजन इस तमाम जानकारी के लिए। तो ग्रामीणों के शिकायत के बाद पुलिस एक्शन में आई और जो लोग यहाँ पर प्रार्थना सभा आयोजित कर इलाज का दावा कर रहे थे उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई है। और बड़ी खबर बाढ़ से आ रही है, जहां एक बार फिर से पुलिस का एक्शन देखने को मिला। अपराधियों के साथ एनकाउंटर में एक अपराधी घायल हो गया है। घायल कुख्यात का नाम प्रहलाद बताया जा रहा है, जो अतमल गोला के फुलेलपुर का रहने वाला है। पुलिस को इस अपराधी की काफी वक्त से तलाश थी और कई गंभीर कांडों में ये वांटेड रहा है। आज सुबह बाढ़ पुलिस और एसटीएफ की ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान जैसे ही पुलिस ने इस अपराधी को पकड़ा है, फायरिंग ये शख्स करना शुरू कर देता है। तस्वीर आपके सामने इस वक्त घटनास्थल की, जहां पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और गोली चलाई और कुख्यात प्रहलाद कुमार इसमें घायल हो गया। फिलहाल उसे पटना में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। मौके से पुलिस ने एक देसी कट्टा, 6 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। ये 3 तारीख को, जैसे 3 जनवरी को एक हत्या का घटना हुआ था जलगोविंद में, जिसमें एक व्यक्ति धर्मवीर पासवान की हत्या कर दी गई थी। उसी के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी बाढ़ थाना में 8/26, जिसमें नामजद अभियुक्त एक धीरज कुमार को हम लोग के द्वारा कांड में बनाया गया एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था, जिसके तहत लगातार छापेमारी और अनुसंधान में आगे कार्रवाई की जा रही थी। उसमें धीरज कुमार की गिरफ्तारी पूर्व में ही की जा चुकी थी, उनको जेल भेजा जा चुका था। उसी में आगे हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे थे। बिहार में अपराधियों पर नकेल कसने और पुलिस की कार्यशैली में बदलाव के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है।
पुलिस को चुस्त बनाने के लिए डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी के आदेश के बाद सोमवार को पुलिस मुख्यालय में एक बड़ी बैठक बुलाई गई। 2 दिन की इस बैठक में गृह सचिव से लेकर डीजीपी और सभी प्रभाग के एडीजी, आईजी और के अलावा जिले के एसएसपी हो, एसपी हो और सिटी एसपी हो, सर्किल इंस्पेक्टर तक को इस बैठक में बुलाया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी थानों के अधिकारियों को इसके साथ जोड़ा जाता है और समीक्षा बैठक के साथ एक बड़े बदलाव की रणनीति के तहत कोशिश शुरू कर दी गई है। मंगलवार तक चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस में पुलिस को हाईटेक बनाने और पब्लिक फ्रेंडली बनाने के साथ अपराधियों में खौफ पैदा करने पर मंथन किया जाएगा। शुक्रवार को बड़े पैमाने पर आईपीएस अधिकारी और 10 डीएसपी का तबादला हुआ। इस ट्रांसफर में जो है एडीजी पुलिस मुख्यालय से लेकर के आईजी मुख्यालय, उसके अलावा कई रेंज के आईजी, डीआईजी के साथ कई पुलिस कप्तान जो हैं जिलों के, उनका तबादला कर दिया गया। इसके साथ ही जो है अब बेहतर पुलिसिंग को लेकर के एक पुलिस कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई गई है और ये पुलिस कॉन्फ्रेंस जो है सोमवार और मंगलवार को बुलाई गई है, यानी कि कल और परसों ये पुलिस कॉन्फ्रेंस जो है आयोजित होगी और इसकी अध्यक्षता जो है वो गृह मंत्री सम्राट चौधरी करेंगे। ये पुलिस कॉन्फ्रेंस इसी सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उनके जो पेट्रोलियम है यहाँ पे बुलाई गई है और इस पुलिस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम जो आला पुलिस अधिकारी हैं पुलिस मुख्यालय में तैनात, वो इस पुलिस कॉन्फ्रेंस में पेट्रोलियम में जो होगा सभागार में वहाँ पे मौजूद होंगे, जिसमें गृह सचिव, डीजीपी से लेकर के आईजी पुलिस मुख्यालय, एडीजी पुलिस मुख्यालय, सभी प्रभाग के जो है एडीजी, आईजी जो है वो शामिल होंगे। और इससे अलग अगर हम जिलों की बात करें तो सभी रेंज के आईजी और सभी रेंज के डीआईजी के साथ साथ सभी जिले के पुलिस कप्तान, रेल एसपी, उसके अलावा डीएसपी, सभी थाना के एसएचओ, एसआई के अलावा सर्किल इंस्पेक्टर जो है वो इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होंगे। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है गृह सचिव जो है सम्राट चौधरी वो 5 से 6 बिंदु पर अपनी बातों को रखेंगे, बताएंगे कि कैसे बेहतर पुलिसिंग वो चाहते हैं, सरकार क्या चाहती है, अब तक जो कार्य किया है उससे कितने संतुष्ट है, इसके बारे में भी बताएंगे। साथ ही साथ जो पुलिस अधिकारियों के, पदाधिकारियों के ग्रीवांसेस हैं उसे भी सुनने की कोशिश करेंगे। तो कह सकते हैं कि इस तबादले के बाद ये पहला पुलिस कॉन्फ्रेंस होगा जिसमें सम्राट चौधरी अपने पुलिस परिवार के सदस्यों के बातों को सुनेंगे भी और अपनी बात जो सरकार की चाहत है, क्या चाहती है, कैसे लॉ एंड ऑर्डर और बेहतर हो, अपराधियों के खिलाफ किस तरह से लोहा लेना है पुलिसकर्मियों को, इस बाबत जो है वो अपनी बातों को रखेंगे और फिर बिहार में पुलिसिंग बेहतर हो, इसकी जो तस्वीर है वो कैसे बेहतर और हो सके, इस पर वो चर्चा करेंगे। तो कह सकते हैं कि कहीं न कहीं सम्राट चौधरी का ये पुलिस कॉन्फ्रेंस जो है वो कई मायनों में अहम होगा, लेकिन सबसे अहम जो होगी वो यही होगी कि बिहार में अपराधी जो है वो अब बख्शे नहीं जाएंगे। सम्राट चौधरी ने पहले ही साफ कर दिया है कि या तो आप अपराध करना छोड़ दो या आप बिहार छोड़ दो। तो अब उसी लाइन पर पुलिसिंग होगी बिहार में और इसी के लिए ये पुलिस कॉन्फ्रेंस जो है वो सोमवार और मंगलवार को बुलाई गई है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। कड़ाके की ठंड में भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन मोड में हैं। जी आज पटना गोलघर का उन्होंने जायजा लिया। मुख्यमंत्री के साथ जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं संजय झा वो भी मौजूद रहे। तस्वीरें आपके सामने, यहाँ पर देखिए इस कड़ाके की ठंड में जहां पर आपको कुहासा हर तरफ नजर आ रहा होगा, उस वक्त निकलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं और गोलघर पहुंचे। उनके साथ संजय झा की मौजूदगी भी आपको दिख रही होगी और उन्होंने जायजा लिया और इससे संबंधित जरूरी दिशा निर्देश जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार दिए जा रहे हैं। इधर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। चिराग पासवान ने इस दौरान मुख्यमंत्री को नए साल की शुभकामनाएं दी। चिराग पासवान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीएम से मुलाकात की तस्वीर को भी साझा किया है। ये तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस मुलाकात के दौरान कई और नेता भी वहां उनके साथ मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पहुंचे। चिराग पासवान ने कहा कि नए साल पर यह मुलाकात करनी थी और इसी मकसद से वो यहां पहुंचे हुए थे। बिहार सरकार
अब सड़कों के रख रखाव के लिए नई पॉलिसी लाने जा रही है। जी हां, एक बड़ा बदलाव जिसकी शुरुआत इस रूप में, और इसके तहत राज्य की सड़कों से गड्ढे हटाए जाएंगे जो हादसे को आमंत्रण देती हैं। लोग इसकी शिकायत बार बार करते हैं लेकिन सुनवाई नहीं होती। अब ये बड़ी तब्दीली आपको नजर आएगी, जहां सड़क पर गड्ढा अगर आप बताते हैं कि यहाँ गड्ढा है, 5,000 रुपए आपको ये इनाम के तौर पर कह लीजिए कि स्कीम इस तरीके की शुरू की गई है कि 5,000 रुपए इनाम आप पाइए। राज्य भर में रोड एम्बुलेंस तैनात किए जाएंगे। इनका नंबर सभी चौक चौराहों पर लगाया जाएगा। नंबर पर कॉल करने के 72 घंटे में गड्ढा ठीक कर दिया जाएगा। बिहार के पथ निर्माण मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने इसकी जानकारी दी और मंत्री ने कहा कि बिहार की सड़कों में गड्ढे होने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं और इसी महीने में रोड मेंटेनेंस की एक नई पॉलिसी भी आ रही है जो 15 फरवरी के बाद लागू हो जाएगी और इसके बाद कहीं पर सड़क पर गड्ढा बचेगा ही नहीं। मंत्री दिलीप जायसवाल ने यहां तक दावा किया कि देश में यह पहली पॉलिसी होगी जिसके अंतर्गत गड्ढा बताओ और 5,000 रुपए पाओ का नियम लागू किया जाएगा। इससे ठेकेदार के मन में डर होगा, विभाग के इंजीनियर सतर्क रहेंगे कि एक भी गड्ढा रहेगा तो बड़ी कार्रवाई होगी। रोड मेंटेनेंस की जो नई पॉलिसी आ रही है, जो इसी महीने के अंत या फरवरी में लागू होगा, 15 फरवरी के बाद लागू होगा और 15 फरवरी के बाद रोड थोड़ा भी कहीं घायल होगा, ठीक इंसान के तरह जैसे ही फोन जाएगा, प्रत्येक चौक चौराहा पर बोर्ड में एक नंबर डिस्प्ले होगा, एम्बुलेंस का नंबर, उसका एम्बुलेंस का नाम होगा रोड एम्बुलेंस। और जैसे ही आपको छोटा सा भी गड्ढा नजर आए, आप उसे फोन करेंगे उस एम्बुलेंस के नंबर पर और 72 घंटे के अंदर एक भी गड्ढा रोड पर नजर नहीं आएगा। हो सकता है कि हम एक पॉलिसी लाने वाले हैं, पूरे देश में ये पहला पॉलिसी होगा, गड्ढा बताओ 5,000 रुपया पाओ। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पूरा लालू परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है। एजेंसी को पूरी तरह विश्वास है कि इन लोगों को इस मामले में सजा जरूर मिलेगी। लालू यादव और इसके परिवार राजनीति में आपराधिक सिंडिकेट चला रहे हैं। ये वर्डिक्ट कोर्ट ने दिया है, सबूत पक्के हैं और जो जांच एजेंसियां हैं वो भी जो है आश्वस्त है और उस दिन आरोप तय किए हैं कोर्ट ने और आने वाले समय में जो सबूत है, जो जांच एजेंसियों को विश्वास है कि आने वाले समय में जरूर इन पूरे परिवारों पर जो है इस मामले में भी सजा होगी। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर पटना के गांधी मैदान में रविवार से आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। झंडोत्तोलन को लेकर गांधी मैदान में राजकीय समारोह होने वाला है और इसे लेकर संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाई गई। सरकार द्वारा चलाए जा रहे महत्वाकांक्षी योजनाएं और कार्यक्रमों को परिलक्षित करने के तरीके में आकर्षक झांकियों का भी प्रदर्शन रहेगा। परेड भी अच्छे तरीके से ट्रेनिंग कराया जाएगा और बहुत ही अच्छे ढंग से एक पूरे बिहार के जनता को एक रिपब्लिक डे फंक्शन हम यहाँ पटना गांधी मैदान में देखेंगे। शराब के खिलाफ कई राज्यों में कार्रवाई की गई है। कहीं कुरियर कंपनी की गाड़ी में शराब मिल जाती है तो कहीं अस्पताल में शराब पार्टी की जा रही थी और इसे लेकर कार्रवाई की गई। तो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर प्रशासन की पैनी नजर, जगह जगह शराब का खेल जरूर चलता हुआ लेकिन उसके बाद कार्रवाई होती हुई। ट्रक में करोड़ों की शराब देखिए किस तरीके से छिपाकर लाई जा रही थी। हालांकि पुलिस की पैनी निगाह से ये बच नहीं पाई। कैमूर की तस्वीर। वहीं सूखे नशे का कारोबार भी धड़ल्ले से चल रहा है और उस पर भी नकेल कसने की कवायद जो है कटिहार में दिखी। सीवान में भी देखिए लग्जरी गाड़ी से शराब की बरामदगी होती है। अस्पताल में शराब पार्टी चल रही थी और वहां पर भी पुलिस ने दबिश दी। ट्रक में भारी मात्रा में शराब भागलपुर में मिलती है जिसे पकड़ा गया। मोतिहारी से भी जहां पर शराब बनाने का धंधा चल रहा था उन शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया और कुरियर कंपनी की आड़ में देखिए उसी गाड़ी से शराब की होम डिलीवरी की जा रही थी जिसके बाद एक्शन लिया गया।
खबर कैमूर से, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान एक ट्रक से 751 कार्टन शराब जब्त किया गया। जब्त शराब की कीमत 1 करोड़ के आसपास आंकी जा रही है। आगरा से शराब की खेप पटना लाई जा रही थी। मोहनिया थाना क्षेत्र में जांच के दौरान शराब को जब्त किया गया। कार्रवाई की तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर इसी ट्रक से शराब को बरामद किया गया है, जिसके बाद तहखाना बनाकर देखिए कैसे शराब की तस्करी करने की कोशिश की जा रही थी। अनुमानित कीमत जो है शराब की 1 करोड़ की बताई जा रही है। ये मामला है कि लगभग 11:30-12 बजे दिन के आसपास जो है एक ट्रक के नागालैंड नंबर जो है ये जा रही थी। इसमें वाहन को चेक किया गया तो इसमें डाउट होने पर नीचे से स्कैनर लगा के देखा गया तो इसमें शराब का पता चला और फिर इसको पूरी तलाशी और जब्ती ली गई तो इसमें बहुत ही भारी मात्रा में शराब थी, लगभग 750 कार्टन, जिसकी मार्केट कीमत लगभग 50 से 52 लाख के बीच होगी। बिहार पुलिस ने अवैध हथियार और सूखे नशे के काले कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है और एक संगठित गिरोह का खुलासा किया है। कटिहार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 109 ग्राम स्मैक, 3 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस के साथ कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया। नगर थाना क्षेत्र के लक्ष्मी टोला और डहेरिया के साथ साथ भागलपुर के नवगछिया में एक साथ की गई ताबड़तोड़ छापेमारी में गिरोह का खुलासा हुआ है। एसपी ने यह भी कहा कि नगर थाना क्षेत्र के डहेरिया लक्ष्मी टोला में छापेमारी कर सबसे पहले रितेश कुमार को गिरफ्तार किया गया और उसी की निशानदेही पर नवगछिया से सुजीत कुमार को पकड़ा जाता है, जिसके बाद उमेश महतो और जलज कुमार को गिरफ्तार किया गया। एसपी की माने तो नशा तस्करी का यह गिरोह अंतरराज्यीय और अंतर जिला स्तर पर भी काम कर रहा था। पुलिस ने पूरे गैंग को डिटेक्ट किया है, सभी को गिरफ्तार कर अब आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। सब जान रहे हैं कटिहार पुलिस द्वारा लगातार जो सूखा नशा है, स्मैक, गांजा, इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। हाल फिलहाल में कई बड़े क्रिमिनल्स जो हैं जिनका कि कई आपराधिक इतिहास रहा है, उनको भी नगर और सहायक थाना द्वारा जो है पकड़ा गया है। इसी क्रम में गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि रितेश कुमार जो कि लक्ष्मी टोला का निवासी है, इसके द्वारा अवैध हथियार और मादक पदार्थ की तस्करी की जा रही है। नगर थाना में टीम का गठन किया गया और रेड के क्रम में इनको गिरफ्तार किया गया और इनके पास से 3 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और इसके अलावा 8 ग्राम स्मैक और लगभग 3,55,000 नगद रुपए जो है बरामद किए गए। बिहार में नशाबंदी के बावजूद चोरी छिपे शराब और ड्रग्स की तस्करी का सेवन जो है वो लगातार चल रहा है, जिसका असर भी कहीं ना कहीं युवाओं पर, समाज पर देखने को मिल रहा है। पूर्णिया पुलिस ने पुलिस लाइन में एक एंटी ड्रग जागरूकता रैली निकाली। पुलिस कर्मियों के साथ साथ कई संगठन के लोग भी इसमें शामिल हुए। एसपी ने हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया। इस मौके पर एसपी ने कहा कि नशे के बढ़ते हुए प्रभाव की वजह से नई पीढ़ी सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है। समाज और परिवार को भी जागरूक होने की जरूरत है। इस मकसद से एंटी ड्रग्स जागरूकता रैली निकाली गई है और सामाजिक जागरूकता फैलाई जा रही है। आज पुलिस लाइन पूर्णिया से हम लोग ये एंटी ड्रग अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं और इसमें हम धन्यवाद करना चाहेंगे पूर्णिया में जितने भी हमारी फाउंडेशंस हैं, रोटरी क्लब हैं, एनसीसी के बच्चे हैं, कुछ स्कूली छात्र भी जो हैं, युवाएं और बच्चियां इससे जुड़ी हैं, कुछ फाउंडेशंस ने भी जो है अपना योगदान इसमें दिया है और ये पहल आज हम लोग शहर में शुरू कर रहे हैं और हर वीक इस पहल को हम लोग गांव-गांव तक जो है इस अवेयरनेस को ले जाने का प्रयास करेंगे ताकि ड्रग्स का जो प्रकोप है, जिससे कि एक सोसाइटी, एक परिवार जो खोखला होता है, उसके विरुद्ध एक पहल, एक मुहिम हम लोग चालू कर सकें और पूर्णिया को और हम लोग बेहतर बना सकें। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ऐसे सांसद बन गए हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए सांसद निधि की 100% राशि खर्च कर दी है। सुधाकर सिंह ने कहा कि हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार सांसद निधि की राशि को और बढ़ाए ताकि सांसदों के जरिए ग्रामीण इलाकों का विकास और ज्यादा हो सके। पूरे लोकसभा का 1 से 2% भी हिस्सा कवर नहीं हो सकता। बहुत छोटा सा रकम हम लोग को हमारे कहने से खर्च होता है, लेकिन जो थोड़ा सा जो पैसा मिला था उसको हम लोगों ने खर्च कर भी दिया है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से ज़रूरतें हैं, स्कूलों का, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का, आंगनबाड़ी केंद्रों का, लाइब्रेरी का,
उसके लिए बहुत छोटा व्यवस्था है बजट में। सरकार को चाहिए कि जनप्रतिनिधियों के रिकमेंडेशन से इन क्षेत्रों में काम के लिए थोड़ा सा विस्तार करना चाहिए।